आज मैं बात करने जा रहा हूं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं और कोई भी टीम मैच जीतती है, तो उसमें देखा जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी। तो याद रखिएगा, 11 के 11 खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वो अपने एक्शन के साथ खेलते हैं, मतलब वो एक्ट करते हैं, वो खेलते हैं। उनका काम है, खेलना तो है ही है, लेकिन उन 11 लोगों ने जो एक्शन किया, उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस एक, दो या मैक्स टू मैक्स 3 का रहता है, या बहुत अच्छा हो जाए तो 4 लोगों का। बाकी नंबर्स तो बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस और एक्शन में डिफरेंस क्या है, आज मैं आपको अगले 10 मिनट में बताने वाला हूं। कैसे आप एक आम स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हैं, एक आम प्लेयर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, एक आम बिजनेसमैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक छोटे एक आम व्यक्ति से आप महान व्यक्तियों की श्रेणी में जा सकते हैं, सिर्फ इस एक बात को ध्यान में रखकर, दैट टाइनी हैबिट्स विल गिव यू बिग कॉन्सिक्वेंसेस, बिग रिजल्ट। हम हमेशा आज बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हर साल 1 जनवरी को हम एक रेजोल्यूशन लिस्ट बनाते हैं, हम अपने आप से कुछ वादे करते हैं और फिर 1 या 2 दिन करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। सेम पढ़ाई में 1 अप्रैल से या 1 जुलाई से जो पढ़ाई शुरू होती है, तो आप अपने आप से कई सारे वादे करते हैं, आप बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, लेकिन 1 या 2 दिनों बाद जब संडे आना होता है तो आप सोचते हैं अब क्या करना, 2 दिन के बाद तो संडे, उसके बाद ही पढ़ लेंगे। तो ये चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, आपका कोई भी, आप स्टूडेंट हो, आपके साथ ये प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, माइक्रो टाइनी हैबिट्स। आपने अगर अपनी आदत बना ली, आपने ये मान लिया कि मुझे करना ही करना है, आपने प्रॉमिस के साथ साथ अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, आपने अपने आप को कमिटेड कर लिया उन चीजों के लिए, दैट अगर मुझे ये, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे डेली के 50 पुशअप्स करने हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, आज आप छुट्टी ले रहे हो, तो आप बस ये कर लो कि मैं 50 नहीं ले रहा तो 5 जरूर लूंगा, और 5 नहीं लूंगा तो 1 जरूर लूंगा। आप यकीन मानिए, ये माइंडसेट कि अगर मैं 50 नहीं ले पा रहा हूं डिप्स, उसकी जगह 5 या 1 जरूर लूंगा और आप ले रहे हो, दैट विल गिव यू बिग डिफरेंस। ऐसे लोग के जो माइंडसेट होते हैं ना, उसको कोई बीट नहीं कर पाता है, और ऐसे लोगों का रिजल्ट आगे चल करके बहुत बड़ा रिजल्ट बनता है, और वही लोग परफॉर्मर कहे जाते हैं। तो आप भी बनना चाहते हैं परफॉर्मर, तो डिलीजेंट होने से काम नहीं चलेगा, आपको मेटिकुलसली परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब परिश्रम नहीं, आपको परफॉर्मेंस के साथ परिश्रम करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 1 या 2 या 3 लोगों का होता है। तो सेम, आप स्कूल जा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी जॉब में आप वहां जा रहे हो, आप एक्शन तो कर रहे हो, लेकिन वो मैटिकुलसली कैसे कर पाओगे। तो 2 से 3 चीजें अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो भी आपका एक ऐसी परफॉर्मेंस, आप जहां भी काम कर रहे हो वहां 2-3 चीजें ऐसी होती है, अगर आप वो करने लगो तो आपका परफॉर्मेंस बिल्ड होने लगता है। और ये आपको अपने अंदर इन बिल्ड करना पड़ेगा, दैट मुझे 2 से 3 चीजें करनी है। आप चाहे अपनी जॉब, स्कूल या अपनी कंपनी में एंटर करने से पहले अपने आप को याद दिलाएं, या सुबह लिख करके याद दिलाएं, या एंट्री करने के बाद अपनी डेस्क पर बैठने के बाद याद दिलाएं अपने आप को, दिस 3 वर्क्स आई हैव टू परफॉर्म, नॉट इन अ बिग duration, or not in a big I would say big frame, but also in small frame। मुझे एक जरूर करना है, थोड़ा जरूर करना है। आप एक बुक लिखना चाहते हो, डोंट से मैं 10 पेज डेली लिखूंगा, लिखिए, आपका गोल है, आप 10 पेज लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते में, महीने में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे। उस दिन क्या करना है आपको, उस दिन आपको अपने आप से बोलना है कि मुझे 1 पेज जरूर लिखना है। 1 पेज भी नहीं लिख पा रहा हूं तो 1 लाइन जरूर लिखनी है। आप यकीन मानिए, जब आप अपने को ऐसा बनाते हो, आप अपने आप को परफॉर्म करने के लिए रेडी रखते हो, तो यही चीज बेस्ट परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाती है, और परफॉर्मेंस मैटिकुलस परफॉर्मेंस हो जाता है। आपने देखा हो, बच्चे तो बहुत सारे तैयारी करते हैं एनडी के लिए, एसएससी के लिए, या आईएएस पीसीएस के लिए, बच कौन से वो लोग होते हैं जो मैटिकुलसली परफॉर्म कर पाते हैं, वो वही होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ, माइक्रो हैबिट जनरेट करने के साथ आगे बढ़ते हैं, और
आपकी फिजियोलॉजी, जो ब्रेन की फिजियोलॉजी है, वो ये बोलती है, और साइकोलॉजी भी ये कहती है कि आप अगर एक दिन किसी भी चीज को, प्रैक्टिस को छोड़ रहे हो तो 3 दिन पिछड़ रहे हो। तो जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो सोचिए आप कितने दिन ना पढ़ के अपने ब्रेन को कितने पीछे ले जा सके हो। सेम विद एक्सरसाइज, सेम विद स्टडी, सेम विद बिजनेस, सेम विद एवरीथिंग। तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों को साइकोलॉजिकली हम लोग को ब्रेक नहीं देना चाहिए किसी भी काम को हम कर रहे हो। इसी को बोलते हैं अटमोस्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी। और ये कब आती है, जब आप टाइनी हैबिट्स को अपनाते हो, माइक्रो टाइनी हैबिट्स को अपना करके उसको परफॉर्म करते हो, और यही सारी चीजें इकट्ठी होके मैटिकुलसली परफॉर्मेंस बनती है। और लोग बोलते हैं ये तो रातों रात इस चीज में अचीव कर गया, ये तो रातों रात इस चीज में आगे बढ़ गया, ये कैसे कर गया। तो वो ऐसे कर गया क्योंकि आपने टाइनी हैबिट्स, अपनी आदत बनाई, आपने अपने आप को रेगुलरिटी के साथ रखा, आपने अपने आप को एक्शन नहीं परफॉर्मर बनाने पर काम किया, एंड दैट्स हाउ आप आगे बढ़ जाते हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रोल प्ले करता है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो सीखने वाला जो हमारा जो केमिकल है, दैट्स कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के बारे में बोला जाता है, न्यूरॉन्स, अगर आप न्यूरॉन्स दैट फायर्स दैट मेक्स मोर वायर। तो जो न्यूरॉन को आप जितना पुश करोगे, जिस भी चीज पे आप सीखने पे बार बार रेपिटेशंस पे दबाव डालोगे, बार बार रेपिटेशंस करोगे, बार बार उस चीज को दोहराओगे, बार बार उस चीज को दोहराओगे, वो ब्रेन में आपके वायर्ड होते चले जाएंगे, और वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप उस चीज में सबसे अव्वल होंगे, सबसे आगे होंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस चीज को यूज करिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में पिछड़ रहे हैं, आप आगे होंगे। आप जिस बिजनेस में पिछड़ रहे हैं, उसमें आगे होंगे। आप जो भी करना चाहते हैं, आप प्रमोशन में टॉपर होंगे। आप बिजनेस को फाड़ के रख देंगे सारी चीजों को, और लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज होने की, इसने कैसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया क्योंकि इसने ये सारी चीजें फॉलो की जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको फिर से एक और हेल्प देना चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी XYZ प्रोफेशन में, उसमें रेपिटेशन के साथ सीखिए, मन लगा करके सीखिए। मन लगा करके करना मतलब करेंगे तो वैसे भी, लेकिन मन लगा करके, जिसमें आपका इंटेंशन होगा, तो परफॉर्मेंस मैटिकुलस बनेगा, जबरदस्त बनेगा। आप उसमें किल कर देंगे, बीट अनबीटेबल बन जाएंगे, कंपटीशन खत्म कर देंगे। ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आई होप मैं अभी सर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, अपनी बातों को आपके दिलों तक पहुंचा पाया हूं। अगर पहुंची हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर से आऊंगा अपने कई सारे टॉपिक्स लेकर, क्योंकि मेरा एम है आप लोगों के मन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।